आप सभी लोग मौत के कुएं के विषय में जानते होंगे। अक्सर मेलों में आप लोगों ने मौत के कुआं को देखा होगा। उसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं, बाइकर्स होते हैं, उनको गाड़ियां चलाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मोटरसाइकिल हैं, मारुति हैं, मौत के कुएं में गाड़ियां चलाई जाती हैं। और ये कितना एक डरावना दृश्य होता है। लेकिन फिर भी जो बाइक सवार होता है वो बाइक से गिरता नहीं है। वो उस गोले में जो है बाइक को चलाता ही रहता है। तो वह कैसे संभव कर पाता है, उस कुएं में बाइक को कैसे चला सकने में समर्थ होता है, हम यहाँ पर इसके कुछ फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। तो मौत का कुआं। मौत का कुआं जिसकी जो हाइट होती है वो 20 से 25 फीट होती है और जिसमें मोटरसाइकिलें चलाई जाती हैं उसका डायमीटर 11 फीट होता है। लेकिन जिसमें मारुति चलाई जाती है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, नियर अबाउट 30 फीट के करीब होता है। और ये एक प्रकार से ये फ्रस्टम ऑफ सिलेंडर होता है। न तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, ये लगभग इस प्रकार का होता है। इसका जो शेप होता है ऐसे इस प्रकार से। और जो बाइकर्स होता है इसी में जो है ये गाड़ी जो है चलाता है और वो नहीं गिरता है। तो हम यहाँ पर यदि कुछ एग्जाम्पल लें, कुछ हम खुद देखने की कोशिश करें। जैसे मान लेते हैं कि एक कांच की गोली लेते हैं और उसको एक गिलास में रख लेते हैं। कांच के गिलास में ही मान लीजिए रख लीजिए उसको। उस गिलास को तेज़ी से घुमाना शुरू कीजिए। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो कांच की गोली है वो अब जो बॉटम है गिलास का उसको छोड़ देती है और वो ऊपर की ओर जो दीवार है गिलास की उस पर उसके सहारे वो गति करती हुई नजर आती है। तो इसी प्रकार से जो है इस मौत के कुएं में होता है। इसमें जो है 4 बल कार्य करते हैं और वो बल बाइकर्स पे नहीं कार्य करते हैं, बशर्ते कि वो बाइक के टायरों पर कार्य करते हैं, जिसमें 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिसके सहारे जो है गाड़ी जो है वो मौत के कुएं में आगे की ओर बढ़ती है। तो इसमें देखते हैं हम ये ऊपर की ओर फ्रैक्शनल फोर्स, जो फ्रैक्शनल फोर्स है वो ऊपर की ओर कार्य करता है। जो गाड़ी का वेट है वो नीचे की ओर कार्य करता है। और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि ये जो मौत का कुआं होता है, जो उसकी पटरी होती है उसके द्वारा जो है गाड़ी के टायर पर लगाया जाता है। और गाड़ी का टायर भी जो है बाहर की ओर एक ये नॉर्मल एक्शन फोर्स अप्लाई करता है। तो ये चारों फोर्स जो लगे हुए हैं इस गाड़ी के टायर पर,
और इनका मैग्नीट्यूड जो है फ्रैक्शनल फोर्स का जो है वेट के इक्वल है, और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसका जो है नॉर्मल एक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो जो बाइकर होगा आसानी से जो है मौत के कुएं में जो है गाड़ी चला सकेगा। अब ये जो फ्रैक्शनल फोर्स है और वेट है, तो इसको मेंटेन करने के लिए जो है ये किस चीज पे डिपेंड करता है? स्पीड ऑफ बाइक। जो बाइक की स्पीड होती है वो इसको मेंटेन करती है। यदि बाइक की स्पीड, आप लोगों ने देखा होगा मौत के कुएं में कि जब नीचे बाइक की स्पीड कम होती है, लेकिन जैसे जैसे बाइक की स्पीड बढ़ाई जाती है वो बाइक ऊपर की ओर जाती है, और जब उसको नीचे उतरना होता है तो बाइक की स्पीड को धीरे धीरे कम किया जाता है और बाइक नीचे आ जाती है। तो इसमें एक इसका जो गाड़ी है किस हाइट पर है, किस हाइट पर उसको ले जाना है, उसी के हिसाब से उसका क्रांतिक वेग होता है। और यह क्रांतिक वेग जो होता है वो जो मौत का कुआं है उसकी रेडियस से संबंधित होता है। अर्थात जो ये क्रांतिक वेग है VC = √GR, जहाँ G जो क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, R जो है ये जो मौत का कुआं है उसकी त्रिज्या है। तो यहाँ पर हम भिन्न भिन्न रेडियस पर जो है, क्योंकि मोटरसाइकिल पहले ज़मीन पर होती है, उसके बाद धीरे धीरे जो हम इसका शेप देख रहे हैं उस शेप से जो है उसी शेप में वो गाड़ी ऊपर की ओर जाती है, और सने सने जो उसकी त्रिज्या है जो उसकी बढ़ती जाती है ऊपर जाने पर, और नीचे आने पर उसकी त्रिज्या घटती जाती है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे गाड़ी का जो वेग होगा वो बढ़ाना आवश्यक होगा, क्योंकि इसको मेंटेन करने के लिए जो फ्रैक्शनल फोर्स है, क्योंकि फ्रैक्शनल फोर्स की वजह से ही जो मौत के कुएं में जो गाड़ी है वो आगे की ओर भागती है, तो हमें इसको मेंटेन करना होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर इसकी रेडियस जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे 3 मीटर है। तो 3 मीटर है यहाँ पर, तो हम देख रहे हैं इसको रखें इसमें, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 9.8 इंटू सिंपल केस में जो है हम इसको 10 मान लेते हैं, तो 10 × 3 = 30। और ये 30 का जो है हम स्क्वायर रूट निकालें जो हम, तो यहाँ देखते हैं 5 × 5 = 25, 5 बचा, ये 5 हमने जोड़ दिया 10 हुआ, और यहाँ पे हमने डेसिमल लगाया 2 0, और ये कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 ये 4 चौक 16, और 4 एकम 4, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 10 6 4 और 9 1 8 84। फिर इसमें 2 0 अपने आप बन जाएगा, और ये 4 4 8 0 1। अब ये कितनी बार जाएगा? तो 7 टाइम्स ये जाएगा। तो ये नियर अबाउट जो इसकी जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर वो 5.47 मीटर पर सेकेंड। इसका तात्पर्य ये है कि यदि गाड़ी की स्पीड जो है 5.47 मीटर पर सेकेंड के यहाँ पर यदि नीचे होती है तो वो गाड़ी जो है ऊपर की ओर नहीं चढ़ पाएगी, वो गिर जाएगी। इस वेलोसिटी से यदि 5.47 से अधिक है तो यह गाड़ी जो है मौत के कुएं में ऊपर की ओर आगे बढ़ेगी। इसी प्रकार से हम जो भी वैल्यू ले लें यहाँ पर, हम जैसे यहाँ पे ले रहे हैं
हम अब 4 ले लें, तो यहाँ पर एक 4 ले लेते हैं, तो अंडर रूट BC बराबर 10 × 4 इज इक्वल टू 40 अंडर रूट 40। तो ये इस 40 का हम स्क्वायर रूट निकालें, तो 6 × 36 4, ये 6 × 6 12 डेसिमल, और ये 4 बार 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 1 कम 4, और ये 4, फिर ये 2 जीरो अपने आप बढ़ जाएगा। तो नियर अबाउट जो है इसकी यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो 6.4 मीटर पर सेकेंड। इसका तात्पर्य ये है कि यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी जो है इसकी 6.4 मीटर पर सेकेंड है, अर्थात यदि इससे जो कम इसकी वेलोसिटी यहाँ पर हो जाती है तो ये गाड़ी नीचे की ओर आएगी और ये पॉसिबल है कि वो गिर भी सकती है। तो इस जगह पे उसको मोशन करने के लिए जो इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 6.4 मीटर होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर जो है इस रेडियस पर मोशन करने के लिए उसकी वेलोसिटी जो होनी चाहिए 5.47 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो चारों फोर्स हैं वो गाड़ी के टायर पर लगते हैं, न कि बाइकर पर लगते हैं। तो फिर बाइकर कैसे संतुलन अवस्था में रहता है और वो गिरता नहीं है? तो उसमें जो है उसका स्किल है, ये एक्सपर्टी है, और वो हमेशा जो है जो सरफेस है, वाल है मौत की जो कुएं की, उससे कुछ एंगल जो है अपने आप को हमेशा झुका करके रखता है, जिससे जो प्रतिक्रिया बल हैं वो संतुलित हो जाते हैं और वो गिरने से बच जाता है। तो इस प्रकार से मौत के कुएं में जो है गाड़ी चलाना संभव होता है। अब वो चाहे मोटर बाइक हो या कार हो, वो सब इसी सिद्धांत पर जो है काम करते हैं। ये फोर्स जो है मौत के कुएं के अंदर की ओर कार्य करता है, तो हम इसको अभिकेंद्रीय बल के नाम से हम कह सकते हैं, इसको अभिकेंद्रीय बल। जो हमेशा मौत के कुएं के केंद्र की ओर जो दृष्ट होता है ये बल हमेशा, जिससे वो गाड़ी जो है वो राउंड शेप में मूव करने में कैपेबल होती है। तो इस बार यदि आप लोग मेले में घूमने जाएं और मौत का कुआं है तो वहाँ पे देखने की कोशिश अवश्य करें कि, और महसूस करने की कोशिश करें कि किस प्रकार से ये बाइक जो है जो मौत की कुआं है उसकी वाल पर चल रही है। धन्यवाद।